देवताओं को काम सिद्ध करने में। किस लिए? देवताओं का कार्य सिद्ध करने में। तो जब भगवान वामन बन के गए बलि के द्वार पर और बलि ने जैसे ही देखा, ओहो ये कौन आ रहा है अभी, इतना तेज। अब तो एकदम से बलि देख नहीं पा रहे हैं सामने। कहते हैं कि जब व्यक्ति का तेजमान व्यक्ति होता है ना, तो उसकी पहचान है कि अगला आदमी उसके सामने झुक जाता है। मुख देखत पातक हरे परसत कर्म विलाई। चेहरे को देख करके, उसके आभा मंडल को देख करके ही जिसके अंदर दैदिप्यमान होता है, देवीय शक्ति होती है, तो व्यक्ति झुक जाता है। झुकता कौन नहीं है? काट। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान होगा, नम्रता होगी, वो व्यक्ति, अगर कोई सम्माननीय व्यक्ति आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसको देख करके अपने आप ही झुक जाएगा। या फिर यूं कहें कि किसी किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी आभा मंडल होती है कि अगला व्यक्ति अपने आप ही उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। वामन भगवान गए, बलि के पास में आए, तो बलि क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। बलि के ऊपर कृपा हुई थी। किसकी कृपा हुई? गौ की सेवा करते हैं बलि। गौ गुरु की सेवा करते हैं। बलि किसकी सेवा करते हैं? गुरु की सेवा करते हैं। और यही कारण कि बलि के ऊपर कृपा हुई। वो बलि के ऊपर जैसे ही वामन जी की कृपा हुई, तो वामन भगवान बलि के पास में आ रहे हैं। अरे दुनिया आती है भगवान के पास में। आप लोग किसके पास आए? आप किसके पास आए हो? हैं? भगवान के पास आए हो ना। लेकिन भगवान किसके पास जा रहे हैं? भक्त के पास जा रहे हैं। जैसे भक्त को भगवान से मिलने की एक उत्कंठा होती है, इसी तरह ही भगवान को भी भक्त से मिलने की उत्कंठा होती है। बोलिए राधे। तो भगवान जैसे ही गए, देखने लगा बलि, भाई कौन आ रहा है, इतना दैदिप्यमान, इतना तेज। बलि देख करके एकदम से प्रणाम करने लगे। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। कहते प्रणाम जीव को करना ही चाहिए। जब हम किसी के सामने प्रणाम करते हैं झुक करके, उसका आशीर्वाद मिलता है, तो हमारे दुख मिटते हैं। क्या मिटते हैं? दुख मिटते हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो महाराज बलि ने बड़ा स्वागत किया, और जब स्वागत किया तो भगवान भी कहने लगे कि क्या बात है भाई, बड़ा स्वागत कर रहे हो, क्या बात है? बोले क्या करूं, मुझे रहा ही नहीं जा रहा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये कार्य वपुर्धरम्।
महाराज स्वागत है आपका, आइए बैठिए विराजिए। कैसे आना हुआ? बोले बड़ी क्या बताएं, बस तुम्हारा नाम बहुत सुन रखा है, तुम्हारा नाम बहुत सुन रखा है। बोले महाराज अच्छा? बोले हाँ। बलि कहते हैं कैसे? बोले मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। तुम क्या हो? बहुत बड़े दानी हो। बोले सो तो हम है ही। महाराज आप मांगिए, क्या चाहिए आपको? बलि कहते हैं आज मेरे पितर तृप्त हो गए। ब्राह्मण देवता आपके दर्शन हुए, मुझे दर्शन हुए, मेरे पितर तृप्त हो गए। देखो देवता ब्राह्मण को भी बोला गया है, देवता ब्राह्मण को भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च ब्राह्मण। ते मंत्रा देवाधीनम जगत सर्वे देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। क्या है? देवताओं के अधीन ये सारा जगत है। क्या है? देवाधीनम जगत सर्वे, और मंत्राधीनम च देवता। देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। जब देवताओं को बुलाते हैं ना तो मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं पंडित जी? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा? जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाया जाता है वो देवता किसके अधीन है? मंत्र के। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। अगर ब्राह्मण मंत्र नहीं पढ़ेगा तो देवता कैसे आएंगे? यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं? और इसीलिए ब्राह्मण को देवता माना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के मंत्र अधीन हैं और उन मंत्रों से ही देवता प्रसन्न होते हैं। जब वो यज्ञ करते हैं तो महाराज देवता भी उन्हीं के मंत्रों के अधीन होकर के तब आते हैं। इसीलिए ब्राह्मण भी देवता है। ब्राह्मण की पूजा क्यों करते हैं? पूजिए विप्र सकल गुणहीना। यानी चाहे जैसे भी हो, ब्राह्मण जो है पूजा का अधिकारी है। तो महाराज ब्राह्मण को देख करके एकदम से बलि कहने लगे, महाराज क्या चाहिए आपको? आप मांगो तो सही, आप कहो तो मैं गाय दे दूंगा, एक से एक गाय दूध देने वाली, कंचनों के महल बना दूं मैं तुम्हारे लिए। आप एक बार कहो तो सही, किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करवा दूं। केवल एक बार कह दीजिए तुम्हें चाहिए क्या? बलि कहते हैं आप मांगो तो सही। आपको मांगने में देर हो सकती है लेकिन बलि को देने में देरी नहीं होती। भगवान कहते वो तो हमें पता है, लेकिन जब बलि
और भगवान वामन से कह रहे हैं कि मांग लो मांग लो, और भगवान मांग नहीं रहे। कहते हमें क्या जरूरत है, हम तो छोटे से वामन हैं, हमें ज्यादा क्या जरूरत है, हम ज्यादा लोभ में नहीं आते किसी के। आप हमें लोभ मत दीजिए। बोले महाराज ने लोभ नहीं दे रहा, आप मांगो तो सही। और बलि का यज्ञ चल रहा है, 100वां यज्ञ है। कौन सा है? 100वां यज्ञ। और जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो महाराज वामन भगवान से जब आग्रह किया और वामन फिर भी नहीं मांग रहे, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जो शुक्राचार्य हैं वो सोच में पड़ गए कि महाराज क्या कारण है कि इतना कहने के बाद भी मांग नहीं रहे। जब बहुत कहा तो भगवान ने कहा भैया तो देना ही चाहे ना तो हमको 3 पग भूमि दे दे। क्या दे दे? 3 पग भूमि दे दे। चलो कम से कम मांगा, लेकिन मांगना भी नहीं आया। कि अग्रिम बुद्धि वाणिया और मध्यम बुद्धि जा, तर्क बुद्धि तुर्कणा, बामन चौपट पार। मांगना भी आया तो ढंग से मांगना नहीं आया, मांगा भी तो ढंग से नहीं मांगा। अरे कम से कम कुछ तो मांगते है। भगवान कहते वो तो हम जानते हैं ना हमने क्या मांगा है। बोले हमें तो देखो भजन करना है, विवाह तो करना नहीं है। बोले हम तो कह रहे हैं तुम विवाह करो, हम तुम्हारा विवाह कर दें, एक से एक कन्या है सुंदर सुशील। लेकिन भगवान जो है कहते हैं हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब इस तरह से कहा, नहीं माने भगवान वामन के रूप में, तो महाराज आज जो है संकल्प के लिए कहने लगे भगवान देखो तुम हमें बातों से विचलित कर रहे हो। क्या कहने लगे? तुम हमें बातों से विचलित कर रहे हो, जो हमने मांगा है वही चाहिए हमें, और कुछ ना चाहिए। अरे अच्छा, बोले नहीं मानते तो ठीक है। अब जो है संकल्प हुआ। संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प का मतलब है पक्का करना। क्या करना? पक्का करना, रजिस्ट्रेशन। संकल्प हो गया तो आप जो है बदलोगे नहीं, मुकरोगे नहीं। बलि की तरफ देखा, बोले महाराज संकल्प करो। बोले ठीक है महाराज। बोले नहीं मानोगे, 3 पग ही मांगोगे? बोले हाँ। देखो आज भगवान जो है बलि से मांग रहे, जो दुनिया को देने वाला है। शुक्राचार्य ने देखा क्या कारण है, 3 पग ही मांग रहा है। संकल्प के लिए कहा कि संकल्प करो महाराज। शुक्राचार्य ने कहा एक बार देख तो लूं, ये संकल्प कर तो नहीं, देखो तो सही है कौन है। जैसे ही देखा शुक्राचार्य जी ने, समझ गए ओ विष्णु तू हमारे चेला को ठगने को आयो है? तू क्या समझे हमारा चेला कोई कच्चा है क्या है? अरे ये पेटेंट चेला है, पक्का चेला है, ये बदलवे वालो ना है। बोले अच्छा, और तू क्या समझे हमें ठगने को आया? भगवान इशारों में कह रहे शुक्राचार्य जी आज तो हम तेरे चेला को ठग के ही जाएंगे। बोलिए राधे। अब कहिए राधे, जय जय श्री राधे। अब तो हम तेरे चेला को ठग के ही रह जाएंगे। बोले हम भी देखें।
शुक्राचार्य कहने लगे, ओ बलि तू जानता नहीं है ये कौन है? बोले कौन है? ईशवे रोचने साक्षात् भगवान विष्णुराव्यया कश्यपादवितरे जातो देवानां कार्य साधक। अरे तुम्हें ना पता ये कौन है? बोले ये जो है भगवान विष्णु साक्षात है। जैसे ही बलि ने सुनी भगवान विष्णु, बोले हाँ। अरे तब तो आनंद आ गया, भगवान विष्णु और हमारे द्वार पे हमसे मांगने को आए, इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा है? तब तो गुरुजी बहुत बढ़िया बात है। अरे तुझे नहीं पता, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आज तुझे ठगने आया है, तुझसे सब कुछ लेकर के चला जाएगा। बोली राधे, अब ये सब लेके चला जाएगा तुझसे, फिर तू देखते रहना। बोले अच्छा लेकर के चला जाए? बोले हाँ। अब तो जो है जैसे ये बात कही लेकर के चला जाएगा, ये साक्षात विष्णु है। बलि के दिमाग में आ गई बात, अरे हमने तो सुना था कि भगवान के पास में जाते हैं तो क्या करते हैं? हाथ जोड़ के क्या करते हैं? भगवान मेरा ये काम हो जाए, भगवान मेरा वो काम हो जाए, भगवान मुझे ये दे दे वो दे दे। और आज भगवान हमारे से मांग रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। बोलिए राधे राधे। बोले गुरुजी हमने तो सुना था कि गुरुजी भगवान से मिलाते हैं, लेकिन गुरु अगर दीवार बन जाए तो गुरु बेकार है। बोले गुरुजी हमें तो जो मांगा है ना वो हम दे करके ही रहेंगे, चाहे जो भी। संकल्प के लिए कहा। अब शुक्राचार्य जी तैयार नहीं होते, बोले कि तू ये कह दे मैंने तुझे कुछ देने के लिए वचन ही नहीं दिया। अरे गुरुजी आपने ही तो सिखाया है झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अब कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल दे, पलट जा बात से, कैसे हो सकता है? बोले मैं तो जो वचन दे दिया वो करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले अच्छा नहीं माने? बोले नहीं। बोले बलि देखो कुछ जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, अभी भी तुम कह दो कि मैंने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया। बोले कौन कौन सी जगह? स्त्री सुनर्म विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्यतम स्यात् गुप्सितम। तो क्या है? गौ ब्राह्मण, अगर कोई गऊ को जो है काटने के लिए ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है? गऊ को काटने के लिए ले जा रहा है। और गाय जो है अगर मान लो पूरब में गई है, कहां गई है? पूरब में। और तुमने कह दिया हम तो बड़े सत्यवादी हैं। उसने पूछा भैया इधर गाय आई थी छूट के, तुम्हें पता है कि वो गाय किधर गई? और तुमने कह दिया पूरब में इधर गई है, और उसने ले जाकर के काट दिया, तो वो सत्य भी बेकार है। अगर गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, भले कह दो इधर गई है, भले इधर बता दो उधर बता दो, लेकिन वहां पर सत्य बोलने से काम नहीं चलता। किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही है, वहां झूठ बोल करके, या किसी भक्त की हत्या हो रही है, झूठ बोल करके काम चल जाएगा। किसी जीव की हत्या हो रही है, निरपराध की हत्या हो रही है, तो महाराज स्त्री सुनर्म विवाहे च, अगर मान लो किसी की बेटी की शादी हो रही है, किसी की बेटी की शादी हो रही है,
और वहां पर कोई पूछ ले तुमसे कि उसकी लड़की कैसी है, भला नहीं, तो दो चार बात बढ़ा के भी बता दे, बहुत बढ़िया है जी, तो कोई दोष नहीं है। तो महाराज किसी के बेफालतू में प्राण संकट में है, गौ की हिंसा हो रही है, ब्राह्मण की हिंसा हो रही है, ऐसी जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। झूठ बोलते ना, बड़ी कहते हैं मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, संकल्प कर लो। गुरुजी से कहा, गुरुजी संकल्प करो। गुरुजी महाराज शुक्राचार्य जो है, जब संकल्प के लिए कहा नहीं माने, तो शुक्राचार्य जी भाग गए उनसे कि मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। अब यूं अंजलि में जो है जल था कमंडल की में, और कमंडल में नीचे छेद था और कुशा लगी हुई थी, लेकिन उसमें से जो जल टपकना था जो संकल्प के लिए, वो नहीं टपका। तो बोले संकल्प कैसे करें, जब संकल्प कराते हैं तो पंडित जी जल छिड़कते हैं नहीं हाथ में। बोले कैसे संकल्प कराएं, तो उसी समय शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप में उसके अंदर घुस गए। भगवान ने कहा भाई भली ऐसा करो ना, इसमें सीख से थोड़ा छेद कर दो कुशा से। अब भगवान को तो सब पता ही था तो क्या है, जैसे एक छेद किया और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बोले राधे। और जब शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई तो शुक्राचार्य जी वहां से भाग गए। तो महाराज कुछ जगह जो है झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, लेकिन प्रायश्चित झूठ का करना ही चाहिए। जो आपने गलती की है उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के प्राण बच रहे हैं तो वहां झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। लेकिन अकारण झूठ मत बोलो, बात बात में झूठ बोलते हैं हम। हमारी शुरुआत ही किससे होती है, झूठ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है शुक्राचार्य जी चले गए और बलि जो है जैसे ही देने लगे, बलि कहने लगे आज मैं धन्य हो गया कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। तो राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। अब तो जो है जैसे ये कहा कि राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, कि राम आज जो है मांगने आए तो महाराज बलि जो है देने लगे, तो भगवान ने उसको पास में बांध लिया, कहीं ऐसा ना हो ये भाग जाए, दे ना पाए। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। जब विराट रूप धारण कर लिया तो महाराज अब तो एकदम से जो है भगवान बड़े हो गए, और जैसे ही बड़े हुए, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित है, जब भगवान बड़े हुए तो एक जो है पैर ब्रह्मलोक में चला गया, और ब्रह्मा जी के पास जैसे ही गया, ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोया, उनके कमंडल से गंगा निकली, चरण धोए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद में भगवान ने जो है सभी लोगों को नाप लिया। 3 लोग कहते हैं 2 पल में जब भगवान ने नाप लिए तो तीसरा पैर भगवान कहाँ रखे, भगवान तीसरा पैर कहाँ रखे। अब जो है भगवान ने जब पास में बांध लिया
घरों पास में कहा कि बलि तुमने वचन दिया ना कि भाई 3 पग जो है भूमि देंगे, 2 पग तो दे दी, अब तीसरा कहाँ रखे है? बलि ने कहा एक बात बताओ। बोले क्या बताओ? दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? क्या दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे दानी बड़ा होगा, दान बड़ा थोड़ी होगा। दानी रहेगा तो दान करेगा। अरे दानी बड़ा होता है। हाँ, तो एक काम करो, हमारे सर पे पैर। भगवान कहने लगे भैया तू जीता और हम। अब जो है भगवान ने तीसरा पैर रखना चाहा, लेकिन विंध्यावली आ गई, बलि की पत्नी। कहने लगी प्रभु ऐसे नहीं चलेगा काम। बोले तो बोले पहले हमें आरती कर ले दे। बलि ने और विंध्यावली ने जो है आरती की भगवान की, और आरती करी तो वो सब चीजें जो है इनकी पुत्री देख रही थी। कौन? बलि की पुत्री। कौन थी? रत्नमाला। कौन देख रही थी? रत्नमाला। और जब वो देख रही थी तो जब भगवान छोटे से थे, बड़ी सुंदर आए वामन बन के, तो उसके मन में आया अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इसको जो है दूध पिलाती। क्या पिलाती? दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान बड़े हो गए और पिताजी को ठगने लगे तो उसके अंदर भाव बदल गया। वो कहने लगी ऐसे बच्चे को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। बोलिए राधे। तो महाराज यही रत्नमाला जो है बाद में पूतना बनी। कौन बनी? स्तनों पे जहर लगाया और भगवान ने उसको जो है सदगति, मां को जो गति देनी थी वो दी। अब जो है जैसे ही सर पर पैर रखा, बलि से कहा बलि मैं तुझे सुतल लोक का जो है राज देता, राजा बना देता। अब तो जैसे ही कहा, लेकिन बलि कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, तुम मुझे राजा तो बना रहे हो लेकिन तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे अगर मैं वहां रहूंगा। हैं? बोले क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं तुम्हारे दर्शन मुझे मिलते रहे। क्यों? क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। पहले तो मंदिर चला भी जाता था, लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया? बुढ़ापा। अब मेरे बस की बात नहीं है मंदिर जाना। तो बोले क्या मंदिर यही मंगा लें? हैं? भगवान क्या कहने लगे? क्या चाहते हो? बोले अब मेरी इच्छाएं, अब तक तो मैं आया, अब तुम आए। बोलिए राधे। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो। जय हो। तालियां। आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो।
मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, तभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में बैठे हो भगवान, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। बोलिए राधे, अब कहिए राधे, फिर कहिए जय जय श्री राधे। तो महाराज भगवान ने सुतल लोक का जो है राजा बना दिया और कहा, अरे बलि तू बात कर रहा है दर्शन की, अरे मैं तो तेरे महल के 52 दरवाजे होंगे, कितने होंगे, और जिस दरवाजे से निकलेगा उसी में मैं द्वारपाल बन के खड़ा मिलूंगा। जिस दरवाजे से तू निकलेगा उसी में तेरे को मुझे मेरे दर्शन होंगे। अब बलि जो है, बलि के यहाँ पे भगवान द्वारपाल बन गए। अब द्वारपाल बन गए, लक्ष्मी जी अलग परेशान, काफी समय हो गया पतिदेव लौट के नहीं आए हैं। और जब पतिदेव ना आए तो पत्नी को चिंता होती है कि नहीं, होती है कि नहीं, होती है ना। तो लक्ष्मी जी को भी चिंता हो गई कि भाई हमारे पति कहाँ गए। नारद जी से पता चला, क्योंकि नारद जी भगवान का मन है, नारद जी को सब कुछ पता रहता है। नारद जी पहुंचे, लक्ष्मी जी ने व्यथा बताई, बोले चिंता मत करो तुम्हारे पति मिल जाएंगे। बोले कहाँ, बोले भैया तुम्हारे जो है पति राजा बलि के यहाँ पे सुतल लोक में पहरेदार बने भाई। क्या बने भाई, पहरेदार। बोले अच्छा, बोले ऐसे नहीं लेके आ सकती। बोले तो कैसे आए, बोले श्रावण में पूर्णिमा आएगी, रक्षाबंधन पे जाना, बलि के कोई बहन नहीं है और तुम बहन बन के जाना और राखी बांधो। और जब राखी बांधोगी तो बलि को जब राखी बांधोगी तो भैया का कर्तव्य होता है, क्या होता है, बहन जब राखी बांधती है तो भैया क्या करता है, बदले में कुछ देता है, तो तुम भी बदले में मांग लेना। अब लक्ष्मी जी गई और जैसे ही गई बलि से कहने लगी, भैया मेरे कोई भाई नहीं है और मेरी इच्छा है, मैं बहुत समय से परेशान हूँ, मुझे पता लगा कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है और मेरे भाई नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे धर्म के भाई बन जाओ। बोले ठीक है, लेकिन एक बात बता, तू यहाँ पे आई, तेरा विवाह हो गया ठीक है, लेकिन इतने दिन बाद में तुझे याद आई, हमारे तो बहन बहुत समय से नहीं थी, कम से कम तू पहले आ जाती, तुझे जल्दी भाई मिल जाता, हमें जल्दी बहन मिल जाती। बोले क्या बताएं, और तेरे जीजा जी है ना, वो बड़े वो है, इतने दिन से मिलने ही ना दिए उन्हें, हमारी तो बहुत इच्छा ही, पर जीजा जी जब रहते तो हम भाई नहीं बना पाए, अब जीजा जी नहीं है तो भैया भाई बनाने का मौका मिला। बोले अच्छा, अब तो जो है जैसे ये बात कही, अब जो है लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, और जैसे राखी बांधी तो भैया से कहा, भैया हमें भी कुछ चाहिए। बोले बोलो बहन। हो छोटे भैया तेरे द्वार बहिना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार दूर से आई, बड़ी दूर से आई, अरे बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई। छोटे वो छोटे भैया तेरे द्वार
जीजा जो करके अपनी मर्जी, बेदर्दी तेरे जीजा जो करते अपनी मर्जी, बेदर्दी तेरे जीजा जो करते अपनी मर्जी, बेदर्दी तेरे जीजा जो करते अपनी मर्जी। चाहे गिनती करो हजार, महीना बड़ी दूर से आई। चाहे गिनती करो हजार, महीना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, महीना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, महीना बड़ी दूर से आई। जय हो। भैया मेरी है इच्छा, बंधवाए हाथ में रक्षा। भैया मेरी है इच्छा, बंधवाए हाथ में रखना। भैया मेरी है इच्छा, बंधवाए हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा, बंधवाए हाथ में रखना। ऐसो समय न बारंबार, भैया बड़ी दूर से आए। ऐसो समय न बारंबार, महीना बड़ी दूर से आई। और कहने लगी कि भैया मेरी इच्छा है, तूने रक्षा बंधवाया है ना, अब मुझे कुछ दे दे। बोले क्या चाहिए? बोले तेरे पहरेदार को हमें दे दे। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है कि तेरे यहाँ पे जो पहरेदार है वो हमारा पति है। अब तो बड़ी जो एकदम से कहने लगा ये क्या हुआ? और क्या कहने लगा? माया ने हाथ गयो है, बंद कस कस बांध लियो है। माया ने हाथ दियो है, बल कस के बांध लियो है। माया ने हाथ गयो है, बल कस कस बांध लियो है। माया ने हाथ दियो है, बल कस कस बांध लियो है। पहले वचन ले लिया, क्या देगा? बोले हाँ जरूर दूंगा जो मांगेंगे। अब तो जैसे ही कहा कि दूंगा, तो कहा कि भैया तेरे पहरेदार को हमें दे दे। बड़ी सोच में पड़ गई, अब क्या किया जाए। बड़ी ने वचन भी दे दिया। वो बली ने जब वचन दे दिया, ऐसी जादू करनी नार, भैया बड़ी दूर से यार। ऐसी जादू करनी नार, महीना बड़ी दूर से आई। ऐसी जादू करनी नार, भैया बड़ी दूर से आई। ऐसी जादू करनी नार, महीना बड़ी दूर से आई। ना राम रहे ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। ना राम रहे ना माया, बल कर धुन धुन पछताया।